नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। बुलंदशहर के जहांगीराबाद से चेयरमैन पद के लिए समाजवादी पार्टी से अजीत हिमाचल सिंह ताल ठोक रहे हैं। पूर्व में अजीत के पिता ताऊ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, इसलिए अजीत को राजनीति या पंचायत का अनुभव विरासत मिला है। अजीत बताते हैं कि अगर जनता उनको चेयरमैन के लिए चुनती है तो वो जहांगीराबाद की स्थिति को बेहतर कर देंगे। अजीत से हमारे सब एडिटर बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत की प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जहांगीराबाद में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी अजीत हिमाचल जी हैं। अजीत हिमाचल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और मैं आपको धन्यवाद आपको चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि मुझे आपने इस काम के लिए चुना और आप चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीत जी, ये बताइएगा कि आपने चेयरमैन जैसे पद के लिए आवेदन किया है, तो ऐसा क्या खास है आप में? मैं कुछ भी खास, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल किसान का बच्चा हूँ और खेती खुद हाथ से करता हूँ। लेकिन पिताजी मेरे चेयरमैन रहे थे, मेरे ताऊ जी चेयरमैन रहे थे। पर ऐसे जनता की तो उम्मीदें अपने चेयरमैन से बहुत होती हैं, तो इसको क्या आप पूरे जिम्मेदारी के साथ निभा पाएंगे? सेवा सबसे पहले समझते हैं, लेकिन मैं बहुत से हमारे प्रत्याशी कुछ आमदनी के हिसाब से यहाँ कर रहे हैं, कुछ अपनी और काम के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले मेरा काम सेवा करनी है और वो मैं अपने शौक में शामिल है। सेवा करनी मेरे शौक में शामिल है। तो सेवा रूप में अब तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने सेवा में, मैं जितने भी शहर में सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर जाता हूँ। हर तरह से सेवा करता हूँ मैं जाके, मैं उनकी। और जो भी प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया जाता है मैं पूरी तन्मयता से उनमें शामिल होता हूँ। जैसे पता चला आप सभासद भी रह चुके हैं, तो आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करवाए हैं? मेरे वार्ड में तो बहुत काम हुए हैं। वार्ड में सबसे पहले तो एक बड़ी दीमक लगी हुई है कमीशनबाजी की, वो सबसे पहले खत्म हुई मेरे वार्ड में। और वो कमीशनबाजी यहाँ पे वार्ड में नहीं हुई मेरे में। किस चीज में कमीशन? ये तो कार्य सभी जानते हैं, मैं शब्दों से आप ऐसे ना खुलवाएं। कमीशनबाजी चलती है, उसमें सबसे ज़्यादा वो चलता है। तो मतलब आपने ये सब चीज पे रोक लगाया था? बिल्कुल, मेरे वार्ड में रोक लगा था। मैं इस वार्ड की जनता, आप अभी बाहर निकलेंगे गेट से तो आप पूछेंगे, आप बता देंगे वो कि मैंने उससे क्या क्या काम कराए थे। तो हम आपके वार्ड में आ रहे थे तो हमें स्वच्छता का अभाव लगा, तो क्या आपने अपने टाइम पे इन सब चीजों पे ध्यान दिया था? पूरा ध्यान दिया था। आप इससे आगे जाएंगी तो देखेंगे आपके पीछे बहुत टूटी रोड पड़ी हुई थी। मैंने 2 साइड इंटरलॉक लगवाई उसमें। और पिछले टर्म में मैं सभासद नहीं था तो उसमें कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया गया। और क्योंकि मैं चेयरमैन प्रत्याशी भी रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि कम से कम 300 बच्चे सामने रोड के सामने पढ़ते हैं और वहाँ उसके सामने कूड़ा भी आपने पड़ा हुआ देखा होगा। वो इसी बात के लिए रखा गया है, वहाँ पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कि वो हमें परेशान किया जाए, कूड़ा वहाँ पे पड़ा है। मतलब आपको सिर्फ परेशान करने के लिए? हाँ। तो मतलब आपके विरोधी हैं तो वो क्या दुश्मन रूप में है? नहीं, विरोधी है तो विरोधी जानते हैं कि पिछली बार मैं बड़े षड्यंत्रों के बाद में वहाँ से हारा। और अब जैसे दिखाई दे रहा है मुझे, अब कोई षड्यंत्र उनका अभी तक तो कोई कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आए और कोई सेवा करे समाज की, तो उसको रोकने के तो बहुत से काम करते ही करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतर के दिखा पाएंगे? बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी की और अपने समाज की और अपने नगर की जितनी जनता है उसको मैं उम्मीद पर खरा उतरूंगा और शहर से उसको पूरा करूंगा। आपने कोई रूपरेखा तैयार की है विकास के लिए? विकास के लिए तो सबसे बड़ी बात तो हमारे शहर में जल भराव की होती है। इतना जल भराव होता है कि कई कई जगह तो 4-5 फीट पानी भर जाता है। दुकानों में पानी भर जाता है, लोगों के मकानों में पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और हुई है कि शहर बढ़ता बड़ा होता चला गया, लेकिन जो नाला शहर के बाहर पहले आउटलाइन थी नाले की, सारा पानी अब भी उसी में लाया जाता है। विकास में इसमें ध्यान नहीं रखा गया, दूरदर्शिता का काम नहीं दिया गया इसमें। तो जो निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं आपके, क्या वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिए हैं? लोगों ने उनसे बहुत कहा है, लोगों ने उनको मतलब उनसे कहा भी है, दुर्व्यवहार भी किए हैं, लेकिन वो इस मामले में कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या कारण से, उनकी समस्याएं थी। तो जहांगीराबाद की जनता अब बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव चाह रही है जनता। और जनता, आप अगर मेरे साथ, कल मेरे एक पत्रकार साहब हिंदुस्तान टाइम्स के वहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने खुद देखा कि कई से लोगों की भीड़ ने वहाँ मीटिंग की और वार्ड में घूमे, साथ साथ मेरे घूमे। वाकई जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होकर रहेगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस बार जहांगीराबाद में यदि इस बार आप चेयरमैन बनते हैं तो आप विकास के वो कार्य करके दिखाएंगे जो निवर्तमान चेयरमैन ने नहीं किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विकास में पानी के जल भराव की भी है, बिजली समस्या, बिजली जनरेट तो हम नहीं करेंगे,
जी। लेकिन जब लाइटें लगाई जाएंगी, मेरा कहना यह है कि हर खंबे पे लाइट होगी और हर जो रोड होगी कच्ची, वो कोई भी एक शहर में पूरी कच्ची रोड नहीं होगी, और पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी। और बाकी सब काम नगर पालिका के सब होते हैं। गरीबों के राशन कार्ड बनने और उनकी विधवा पेंशन बननी और उनके मकानों के जो वो होते हैं, वो सभी काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। उसमें कोई कीमत नहीं देनी होगी। तो आप अपनी जहांगीराबाद की जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे चुना तो आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा सारा विकास शहर का विकास करेगा और शहर को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा और शहर नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे चेयरमैन प्रत्याशी अजीत जी, जिनके पिताजी, जिनके ताऊ जी भी चेयरमैन के पद को संभाल चुके हैं, इसलिए ये इनके खून में ही है कि कैसे देखभाल करना है अपने जहांगीराबाद की जनता का। उनका कहना है कि यहाँ के निवर्तमान जो चेयरमैन थे, उन्होंने कोई विशेष खास कार्य नहीं किए हैं। यहाँ पे जल भराव की बहुत समस्या हो जाती है, बरसात में जनता समस्याओं से जूझती है, पर ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता क्या फैसला लेती है। क्या इस बार अजीत जी को चेयरमैन के पद पे सम्मानित करती है या नहीं? तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। अजीत कारोबारी और समय समय पर समाज सेवा करते रहते हैं। कोरोना काल में भी लोगों तक राशन की व्यवस्था की थी, तो अब देखना है कि जहांगीराबाद की जनता का प्यार अजीत को मिलता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे साथ एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद पर। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।